सर्दियों का मौसम शुरू होते ही छोटे बच्चे और बूढ़े अफराद मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगते हैं, जिनमें जुकाम, खांसी, बुखार और सांस का तेज चलना जैसी बीमारियां शामिल हैं। इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, इस पर यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक अस्पताल से चाइल्ड स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट डॉक्टर अजीज खान ने अपने नुमाइंदे वसीम भट्ट से खुसूसी गुफ्तगू की है। उनका क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, सर्दियों का मौसम शुरू होते ही बच्चे और बूढ़े मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। उनमें नाक का बहना, ज़ुकाम, खांसी, बुखार और सांस का तेज चलना वगैरह वगैरह। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो बच्चों का मदाफ़ती निज़ाम काफ़ी कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से बेहतियाती की वजह से बच्चे जब बहुत जल्द इन बीमारियों का शिकार होते हैं। इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लिमरिक से चाइल्ड स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट डॉक्टर उज़ैर खान। आइए इनसे जानते हैं कि इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। सर्दियों में बच्चे आमतौर पर सांस की नालियों की जो बीमारियां होती है उनमें उनका शिकार हो जाते हैं। इनको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेसेस। इसमें सबसे जो कॉमन कंडीशंस होती है उसको जो हम कॉमन कोल्ड बोलते हैं, फ्लू हो गया, क्रूप हो गया, आम इस्तिलाह में इनको हम नज़ला ज़ुकाम बुखार कहते हैं। इसके अलावा जो दीगर बीमारियाँ जैसे कि ब्रोंकियोलाइटिस, इट इज़ अ वेरी कॉमन प्रेजेंटेशन टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉर द चिल्ड्रन। ये 1 से 2 साल के बच्चों को इफ़ेक्ट करती हैं। इसके अलावा निमोनिया हो गया, जो चेस्ट इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं, और स्ट्रेप थ्रोट जो गले की बीमारी होती है। तो दीज आर द विंटर इलनेसेस यूजुअली इन विंटर। कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि winter is not a direct cause of these illnesses. These illnesses are actually caused by the viruses. लेकिन विंटर में क्या होता है कि एक तो क़ुव्वत जो मुदाफ़त होती है वो बच्चों की कम हो जाती है किसी हद तक। दूसरा रीज़न ये है कि इन वायरसेस की जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो ड्रॉपलेट स्प्रेड है। तो और विंटर में बच्चे रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं इंडोर्स एक्टिविटीज़ में, तो दिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन गेट्स वे मोर इंक्रीज्ड इन विंटर एज़ कम्पेयर टू समर। सो दैट्स व्हाई इन विंटर ये बीमारियाँ बहुत हद तक बढ़ जाती हैं। एब्सोल्युटली ये बीमारियाँ जो है these are caused by viruses actually, and the various viruses I can name them like respiratory syncytial virus, rhinoenteroviruses, flu, influenza A and B viruses. ये बड़ों को भी इसी तरह इन्फेक्ट करती हैं जिस तरह छोटे बच्चों को करती है, लेकिन बच्चों का जो क़ुव्वत मुदाफ़त जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं उनका रिड्यूस्ड होता है, तो दे आर मोर वल्नरेबल to become sick with these illnesses. बिल्कुल precautionary measure में I would say repeated hand washing is the key. Second, हमें कोशिश करनी चाहिए बच्चों को गर्म रखें, उनको गर्म कपड़े पहनाएं according to the winter temperatures. इनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएं और make sure कि avoiding close contact with the sick children. मास्क का इस्तेमाल भी बहुत मुफीद हो सकता है, पर्टिकुलरली बड़े जो बच्चे होते हैं और ओवर क्राउडिंग एरियाज़ में। इसका जो इलाज है यूजुअली दीज आर वायरल इन्फेक्शन, दे डू नॉट नीड एनी एंटीबायोटिक्स। इसको हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और पैरासीटामोल का इस्तेमाल करें 2-3 दिन में 3 से 4 मरतबा उसको लें। एक तो ये कि जहन में ये रखना चाहिए कि इन वायरल इन्फेक्शन ये तकरीबन 3 से 5 दिन में ख़त्म हो जाता है, कोर्सेज का कंप्लीट हो जाता है, लेकिन 2 से 3 हफ्ते तक कफ मतलब रहता है। उसको हम पोस्ट वायरल रेजिजुअल कफ बोलते हैं। उसको हम ट्रीट नहीं करते। अगर बच्चा ठीक हो, टेम्परेचर सेटल हो, तो वी डू नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट। लेकिन अगर इसके बावजूद 5 दिन से ज़्यादा हो जाए और उसका टेम्परेचर बरकरार रहे उसी फ्रीक्वेंसी के साथ जो पहले दिन से था, तो देन वी शुड कंसल्ट द जीपी। उसकी एक मेडिकल कंसल्टेशन ज़रूर करानी चाहिए। जी नाज़रीन, ये थे चाइल्ड स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट डॉक्टर उज़ैर खान, जिनका कहना था कि अगर बच्चे सर्दियों के मौसम में इस तरह के अमराज में मुब्तला हों तो उन्हें गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकाला जाए, घरों कपड़ों का इस्तेमाल किया जाए और पानी ज़्यादा से उन्हें पिलाया जाए। अगर 3-4 रोज़ के बावजूद भी अगर बच्चे की तबीयत ना संभले तो अपने मकामी GP से रब्ता किया जाए। वसीम भट्ट, दुनिया न्यूज़, लिमरिक, आयरलैंड।